बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम जा रहे हैं दरिया सतलुज पर, जहाँ पर आपको ताज़ा तरीन सैलाब की सूरत हाल के बारे में बताएंगे और आपको मज़ीद आगे गांव की वीडियोस भी दिखाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, ये है दरिया सतलुज का भूखा पत्तन, जहाँ पे आज हम आए हैं और आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे फ्लड की क्या सूरत हाल है, क्या पानी की सतह में इजाफा हो रहा है या कमी। लेकिन जो फ़िलहाल सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उसके मुताबिक अभी पानी अपनी स्पीड से रवा दवा है और किसी तौर पर भी पानी में कमी अभी नहीं आई। ये मेरा ख्याल है कि तारीख में 1988 के बाद पहली दफ़ा ही होगा, 35 साल के बाद के दरिया के पूरे दरे जो हैं अब चल रहे हैं। तमाम दरिया जो है उसमें पानी चल रहा है और पानी की स्पीड भी ज़्यादा है और अभी भी पानी में कोई खासी कमी नहीं आई। तो लोगों के घर भी पानी में बह चुके हैं और यहाँ लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। पूरे दरिया में पानी है, यहाँ पर लोगों का रश भी है जो यहाँ लोग पानी देखने के लिए आए हैं। तो आगे भी नाज़रीन मैं आपको दिखाऊंगा क्या। नाज़रीन, ये है दरिया की वो साइड जिधर से पानी आ रहा है और इस तरफ देखिए, आपको वाज़ह तौर पे आपको मंजर दिखाई देगा कि कितनी स्पीड में पानी यहाँ से गुजर रहा है और फ्लड की क्या सूरत हाल है। ये देखिए नाज़रीन, तो किसी तौर पे भी पानी में कमी नहीं है। पानी की रंगत से ही अंदाज़ा हो जाता है कि पानी की स्पीड और पानी का जो फ़्लो है, जो फ्लड की सूरत हाल, उसमें कमी है या नहीं है। लेकिन जो फ़िलहाल जो पानी की स्पीड और इसकी रंगत से हम अंदाज़ा कर लेते हैं, जो जिसमें मिट्टी वगैरह के ज़रात और पथरीले ज़रात जो जब पानी में मौजूद हो, पानी जितना ज़्यादा गंदा होता है इसका मतलब है कि सैलाब की सूरत हाल अभी उसी तरह मौजूद है। तो आप ये देखें कि आपको पूरे दरिया में पानी चलता नज़र आएगा। तो परेशान है, यहाँ पे तमाम इलाका खाली हो चुका है, तबाह है और कोई भी फसल अब काश्त के काबिल नहीं रही। रकबे भी अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो आगे गंदम भी काश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो नाज़रीन, हम अब आगे चलते हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि आगे की क्या सूरत हाल है। कुछ आगे हम जाएंगे नूरे वाला बांध की तरफ, जहाँ पे जाके देखेंगे कि पानी की क्या सूरत हाल है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो इस इलाके में बिल्कुल पानी नहीं था। तो इस दफ़ा जो दरिया में पानी आया है, जो 1,91,92 हज़ार क्यूसेक यहाँ से गुजरा है, 2 लाख का रेला जो आया 1988 के बाद, तो पहली दफ़ा हमारा भी यहाँ तीसरा चौथा चक्कर है। तो मैंने आज यहाँ पानी देखा है कि ये इलाका भी फसलें और यहाँ के इलाके के तमाम लोग फसलों इनकी फसलें बह चुकी हैं, इनके घर भी बह चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ आगे जूम करके दिखाएंगे कि यहाँ पे कोई घर भी है जो कि पानी में बह चुके हैं। इस इलाके में पहले पानी नहीं था और आज इस इलाके में जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी नज़र आ रहा है और हर तरफ फ्लड की सूरत हाल है। लोगों की फसलें तबाह है और लोग इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये आप दूसरी तरफ देखिए, नूरे वाला बन है, इस तरफ भी पानी कभी भी नहीं था। और ये दरिया से, ये दरिया जो मशरक़ साइड है, तो वहाँ के मनाज़र है। ये देखिए, ये आपको करीब करके दिखाते हैं। ये घर पानी में बह चुके हैं, इनके सर जो घर है इनकी तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये भी आपको सूरत हाल यहाँ से दिखा रहे हैं कि कितने ये सामने नज़र आ रहे हैं जो घर हैं, जानवरों के बाड़े वगैरह बने हुए हैं। ये सामने एक बस्ती है जो मुकम्मल तौर पे पानी में बह चुकी है और पहले यहाँ पे पानी नहीं था। इस दफ़ा ही यहाँ पानी आया है जो ये फ्लड। ये देखें जी, सामने एक बस्ती नज़र आ रही है जिसकी मस्जिद है। ये देखें, उसके चारों तरफ पानी है और ये सामने भी जो घर नज़र आ रहे हैं ये दरिया की मगरब साइड है, मगरब शमाल मगरब साइड है। तो यहाँ मैं जो पिछली दफ़ा आया था तो बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन आज जब मैं आया हूँ तो यहाँ हर तरफ पानी मौजूद है। इतना पानी हमने कभी नहीं देखा, बल्कि पानी थोड़ा सा कम तो ज़रूर हुआ है, यहाँ से उसके आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी पानी के निकलने की कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, ये नूरे वाला बन है, ये मशहूर नूरे वाला बन है जिसकी वजह से ये अभी तक महफूज खड़ा है। तो पहले भी जब हम यहाँ आए थे तो इस एरिया में पानी नहीं था और आज जब हम आए हैं तो यहाँ काफ़ी पानी मौजूद है। तो
इस बंद का ही ख़तरा बताया जा रहा था कि अगर ये बंद, क्योंकि यहाँ पे तो पानी कम से कम 5 से 6 फुट लेवल इसका नीचे है, लेकिन उस वक्त बताया जा रहा था कि अगर ये बंद टूट गया, क्योंकि आगे जाके हम जब देखेंगे तो ये बंद बिल्कुल पानी इसके करीब आया हुआ था, 1 फुट का फासला रह गया था टूटने में। अगर ये टूट जाता तो इसका पानी यकीनन ये चौक मरले या कबूले तक जा सकता था। तो ये देखिए आप पूरे एरिया में पानी है, पूरा एरिया पानी में ये घिर चुका है। यहाँ पे भी लोगों की फसलें और घर जो है वो माल मवेशी है वो यहाँ से निकाल कर ले जा चुके हैं, और तमाम जितने भी यहाँ घर थे वो पानी में बह गए। या उनकी तरफ 4-4, 5-5, 10-10 फुट पानी मौजूद है। तो अब हम ये सड़क के करीब ही खड़े हैं, तो हम अब यहाँ से जाएंगे वापस के घर। पानी में घिरे हुए हैं लोग, यहाँ से नकल मकानी कर गए। तो जितने भी ये घर हैं अब देखें, इनके तरफ 5-7 फुट पे पानी मौजूद है। ये आगे भी एक बस्ती नज़र आ रही है जहाँ पे पानी मौजूद है। अभी मैं आपको जूम करके देता हूँ, ये दिखाता हूँ। ये देखें खंबा जो नज़र आ रहा है उसके साथ एक बस्ती है, वहाँ पे भी पानी है, और इधर एक बस्ती नज़र आ रही है वो भी पानी में डूब चुकी है। जितने भी यहाँ लोगों के घर हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं, अपने माल मवेशी भी यहाँ से ले जा चुके हैं, और ये तमाम इलाका जो है पानी की वजह से ही घिरा हुआ है। और पानी के अभी यहाँ से सूखने और अगली फसल काश्त करने के फ़िलहाल कोई आसार नज़र नहीं आते। अब हम नूरेवाला बंद से वापस जा रहे हैं दरिया की तरफ, और वहाँ पर जाके आपको मेन बंद की सूरत हाल दिखाएंगे कि जो मेन बंद है और वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है, और पुल जो है बुक्का पत्तन उसके नीचे जो पानी गुज़र रहा है तो वहाँ पे क्या गुंजाइश है पुल के नीचे से गुज़रने की। अभी आपको यहाँ व्यू भी नज़र आएंगे और आप देख सकेंगे ख़ुद अपनी आंखों से कि पानी कितना अभी पुल के नीचे है और कितनी स्पीड में यहाँ से गुज़र रहा है। और यहाँ से हम जाएंगे अपने घर, और फिर वापसी पे आपको दिखाएंगे बुंगा माची सोलंग की सूरत हाल कि वहाँ क्या सूरत हाल है। बुंगा माची सोलंग की सूरत हाल और उसके साथ साथ पानी, और ये इस तरफ भी आबादियों के साथ पानी की सूरत हाल, और ये लोगों के घरों की सूरत हाल कि पानी में किस तरह ये लोग गिर चुके हैं। और इधर बुंगा माची सोलंग और उसके साथ